अगली खबर नारायणपुर से सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हुए। कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अबुझमाड़ में मुठभेड़ हुई। डीआरजी, एसटीएफ और कोंडागांव पुलिस के संयुक्त बल की कार्रवाई देखने को मिली। माड़ डिवीजन के बड़े कैडर की नक्सली होने की सूचना थी। रात से चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौके से इंसास राइफल, 15 बोर हथियार, नक्सली सामग्री और मेडिकल किट बरामद किया गया। फिलहाल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान। ये बड़ी खबर आपको बता रखे। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हुई है। बड़ी जानकारी। कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अबूझमाड़ में मुठभेड़। जुड़े हुए हैं आकाश, क्या अपडेट? चूंकि कोहकामेटा थाना क्षेत्र में यहां पर मुठभेड़ हुई है और 2 महिला नक्सली ढेर की गई है। जी, ये पूरा मामला नारायणपुर के माड़ डिविजनल क्षेत्र का है, जहां पर कोहकामेटा जो थाना क्षेत्र है उसकी जो सीमा है नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत आती है और ये महाराष्ट्र तक के जा टिकती है। ये पड़ोसी राज्यों से टिकती है और ये घनघोर जंगल है, जहां पर इस बार एसटीएफ पुलिस की कार्रवाई की गई है। और ये जो नक्सल उन्मूलन अभियान है, जो अमित शाह का जो 31 मार्च 2026 का जो सपना है, जहां पर नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म करने की बात जो सामने आती है, उस पर कार्रवाई की गई है। और जो बड़े काडर के नक्सली लीडर हैं उसमें मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें से 2 महिला माओवादियों के शव अभी बरामद किए गए हैं, जिनकी शिनाख्ती जारी है। और इन क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान जारी है और भी नक्सलियों के मारे जाने या फिर उनके शव बरामद होने की जानकारी हो सकती है, जिसकी जानकारी आगे चलकर पुलिस के द्वारा दी जाएगी। जी, ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो नारायणपुर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। माड़ डिवीजन के बड़े कैडर के नक्सली होने की सूचना थी। बताते चले कि 2 महिला नक्सली ढेर किए गए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से हुआ पथराव। भोपाल से आ रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, झांसी से लगभग 10 किलोमीटर आगे हुआ पथराव। ट्रेन के C6 कोच पर हमला हुआ। कांच टूटने से बाल बाल बचा यात्री। घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले भी कई बार शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। जीआरपी रेलवे सुरक्षा बल कोच C6 में पहुंचा। किसी यात्री के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली। जीआरपी की जांच जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जीआरपी की जांच अभी जारी है। भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, ऐसे में पथराव किया गया। झांसी से लगभग 10 किलोमीटर आगे ट्रेन पर पथराव किया गया है। आपको बताते चलिए ट्रेन के C6 कोच पर हमला हुआ है, ये पथराव किया गया। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से हादसा हुआ। भोपाल से आ रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। संतोष सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या जानकारी? चूंकि शताब्दी ट्रेन पर फिर से हुआ है, जो यात्री शीशे के पास बैठा था, उस यात्री के पास जब जोरदार धमाका हुआ, यानी कि कांच में जब विंडो की जो शीशा था उसमें जब पत्थर पड़ा है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया था और यात्रियों में एक दहशत का माहौल था, क्योंकि जोरदार आवाज थी और जोरदार आवाज के बाद पूरे C6 कोच में एक तरह का हंगामा टाइप का मच गया। और उसके बाद जब लगातार इससे पहले भी जो घटना हुई है उसको सब वहां पे यात्रियों ने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद जीआरपी को सूचना दी गई है, मौके पर जीआरपी पहुंची है। उसके बाद यात्रियों से उन्होंने सभी यात्रियों के बयान लिए। इसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। लेकिन इससे पहले भी लगातार शताब्दी एक्सप्रेस में जो घटनाएं सामने आ रही है, ग्वालियर से ट्रेन जब बिरला नगर की तरफ निकली थी तब भी एक पथराव हुआ था। ये कहा जा सकता है कि बीते 15 दिनों में ये 4 घटनाएं शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव की हो चुकी हैं। हालांकि इसमें जो आरोपी हैं अब तक बेसुराग बने हुए हैं। हालांकि इस मामले में जीआरपी और आरपीएफ ने भी
जो ट्रैक है, खासकर अगर ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में ये कहा गया था कि जिस ट्रैक पे पथराव हुआ है, यानी कि बिरला नगर स्टेशन से लेकर बामोर तक जो पथराव हुआ था, उस ट्रैक की सर्चिंग की जा रही है। लेकिन अब इस तरह की जो चौथी घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जीआरपी अपने इनपुट है उसको तैयार कर रही है, मुखबिर के माध्यम से जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है जो नशे